जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब रेलवे की तरफ से 5696 पोस्ट पर असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी दोस्तों, तभी आईटीआई कैंडिडेट्स के बीच में एक और रूमर्स फैल गया कि आईटीआई कैंडिडेट्स को अब रेलवे ग्रुप डी में भी मौका नहीं मिलेगा। रेलवे की जो ग्रुप डी की भर्ती निकल कर आएगी उसमें 10वीं पास कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा, न कि आईटीआई कैंडिडेट को। ये रूमर्स इतना तेजी से फैला, आग की तरह फैला कि सभी को पता चला कि नहीं, रेलवे से ग्रुप डी से आईटीआई को हटा दिया गया। और इसमें मैंने कई वीडियोस के माध्यम से भी क्लियर किया कि नहीं, रेलवे ग्रुप डी में अभी भी आईटीआई है। और जैसा कि आपको पता ही है कि जो बातें हैं आग की तरफ फैल गई और उस भरोसा एक बार टूट जाता है तो लगता है कि नहीं, कि इतना आसानी से भरोसा भी कर पाना मुश्किल होता है। तो हमने कई वीडियो से क्लियर भी किया, तब पर भी कई सारे कैंडिडेट से कमेंट आते हैं, कॉल भी आते हैं कि नहीं सर क्या बताइए कि अभी भी रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई है कि नहीं है, क्योंकि काफी मशक्कत के बाद कई 2 साल मेहनत करने के बाद आईटीआई की डिग्री मिलती है। इतने तैयारी करिए, इतना एग्जाम दीजिए और पता चला कि रेलवे से भी ग्रुप डी से भी आईटीआई हट गया। तो एक और वीडियो के माध्यम से आपको एक क्लियर करना चाहें कि रेलवे के ग्रुप डी में रेलवे की लेवल 1 की भर्ती में आईटीआई है और किस पोस्ट पर आईटीआई कैंडिडेट को मौका मिल रहा है, ठीक है। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। और भी कई सारी वैकेंसियां भी आई हुई हैं, देखिएगा तो सीएसआईआर की भर्ती निकल कर आई है। अभी देखें तो आईआरएल की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, आ चुकी है। ट्रेड्समैन की है, देख सकते हैं, नीचे अनुदेशक की है। कई सारी वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी दिए हुए, जाए चेकआउट कर लीजिए। और अगर आपने रेलवे एलपी का फॉर्म भरा है तो अनिल सर आईटी ऐप पर जाकर के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले हैं तो उसके लिए हमने बुक्स, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ सभी अनिल सर आईटी ऐप पर दे दिए हैं, ग्रुप डी का भी, तो जा करके ज्वाइन करके देख सकते हैं। ये एक नोटिस है दोस्तों, ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से निकल कर आया है। लेवल 1 की भर्ती इसमें भी है और ये हाल ही फिलहाल की अभी वैकेंसी है, जिसमें आपको लेवल 1 की वैकेंसी में आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। और ये आपको एकदम क्लियर कर देगा कि देखिए रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है उसमें आईटीआई और 10th को कहां कहां मौका दिया जा रहा है। लेवल 1 जो होता है ग्रुप डी होता है, जिसको लेवल 1 कहा जाता है, इसमें देखिए कई तरह क्वालिफिकेशंस होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10वीं पास, ठीक है। और वहीं पर आपको दिखाई देगा आईटीआई और करके दिया हुआ है, और इक्विवेलेंट, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे दिखाई देगा नैक, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया एनसीवीटी से वो भी एलिजिबल है। और यहाँ पर देखिए 3 लाइन में एक बातें बताई गई हैं, यही आपको बताएगी कि नहीं आने वाली जो वैकेंसी होगी उसमें भी इस तरह से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा कि सिविल इंजीनियरिंग जो पोस्ट है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, केटरिंग विंग है, ये सभी में मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th प्लस नैक होगा, ठीक है, ग्रांटेड बाय एनसीवीटी। 10th प्लस अप्रेंटिसशिप या 10th प्लस आपका जो है आईटीआई होना चाहिए। तो 10th प्लस अप्रेंटिसशिप बहुत ही कम होते हैं, कुछ ही होते हैं, बहुत ही, पूरे भारत में देखिए तो 1500 होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। आईटीआई सभी होते हैं 10th प्लस आईटीआई, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, कैटरिंग, ये सब डिपार्टमेंट में जो है 10th प्लस आईटीआई, और इसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है। और मान ले 100 वैकेंसी है तो 100 में 90 से भी ज्यादा जो पोस्ट होती है इसी में आती है। कुछ ही पोस्ट जो है बाकी इस सभी कैंडिडेट्स की होती है, ठीक है। क्यों 10th बेसिस, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया कि 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 10th नहीं रहेंगे। कुछ पोस्ट होते हैं जहां पर 10th वाले भी चलते हैं, बहुत ही कम होते हैं, और आईटीआई के लिए यहाँ पे ज्यादा सीटें होती हैं। अब ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको जो है कहां पर आईटीआई है और कहां पर 10th है, ठीक है। तो देखिए अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं 10th प्लस अप्रेंटिसशिप तो भी आईटीआई के बराबर ही माने जाते हैं। 10th प्लस अप्रेंटिसशिप 2 साल का होता है। अगर कोई 10वीं पास कर लिए हैं, आईटीआई नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं 2 साल से कहीं पर भी, किसी भी कहीं से अगर आप कर लेते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है एनसीवीटी से आप कहीं से भी अप्रेंटिसशिप करेंगे तो चले, जरूरी है कि यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप मांगा जा रहा है वो रेलवे से हो, ठीक है। और इसके बाद देखिए 10th प्लस आईटीआई मांगा गया, और ये जब रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे तो 20% का कोटा इनको भी मिल जाता है। अब 20% कोटा इनको मिलेगा तो सिलेक्शन में और आसानी
हो जाती है। अब बात आती है कि पोस्ट के अनुसार काफी सारे कैंडिडेट ये भी परेशान है कि 5696 एलपी में, टेक्नीशियन में 9000, तो ग्रुप डी में कितना पोस्ट रहेगा। तो इसमें भी इसी के अनुसार कुछ पोस्ट रहेगा दोस्तों। इसमें भी कोई 1 लाख 1.5 लाख 50,000 वैकेंसी नहीं आने वाला है, ठीक है। और कुछ लोग और आपसे कह भी देते हैं कि नहीं इतनी वैकेंसी आई, तो उतनी नहीं आने वाली है। जहां तक मुझे उम्मीद है कि 15,000 तक वैकेंसी ही देखने को मिलेगी, 15 से 20 के बीच ही रहेगा। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका क्या है, आपको कितना लग रहा है कि कितनी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और वैकेंसी जो है अक्टूबर में देखने के लिए मिल जाएगी आपको रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है। तो आप तैयारी रहिए, निश्चिंत रहिए और तैयारी में लगे रहिए। बाकी अगर हट गया तो हट ही नहीं सकता। अब इसको लेकर के प्राइवेट आईटीआई ऑर्गेनाइजेशन जो एसोसिएशन है प्राइवेट आईटीआई का, और ये सभी जो है फिर से ज्ञापन दिया गया है। इसके पहले भी जब 2018 में ऐसा हुआ था तो हम सभी लोगों ने मिल करके गवर्नमेंट को दिया था ज्ञापन कि नहीं आईटीआई हटा दीजिए, तो बोलिए हम आईटीआई बंद कर दें, क्या फायदा है। तो फिर उन्होंने नहीं कहा कि नहीं ऐसा आगे नहीं होगा। और इस बार फिर से जब ऐसा हुआ तो हम लोगों ने, कई लोगों ने मिल करके उस ज्ञापन को भी दिया हुआ है। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि नहीं हटा हुआ है, कुछ कहा ही नहीं कि ऐसा बातें हुई है, ठीक है। और आईटीआई भी करने के बाद भी किसी तरह कोई हटाने की बात नहीं कही गई है। तो आप निश्चिंत रहिए कि आईटीआई जो है हट चुका है। ये रूमर्स है, फैलते रहता है। बाकी जो है आप तैयारी में लगे रहिए, जो भी कैंडिडेट्स है। बाकी नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, अपनी राय नीचे बताइएगा, ठीक है। और आपने एलपी का तैयारी कर रहे हैं आप, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अनिल सर आईटीआई ऐप पर मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट लाइव चल रहा है। ग्रुप डी का अगर बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो अनिल सर आईटीआई ऐप पर मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट दिया गया है, सब पीडीएफ हम अपडेट किए, आज ही अपलोड किए ग्रुप डी का भी, जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी तैयारी में लगे रहिए, ग्रुप डी भी अक्टूबर में आएगा। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।